ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत के दक्षिण क्षेत्र के तमिलनाडु से मात्र 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा देश है, जो कि अपनी सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन समुद्री तट और हरियाली के कारण पूरे विश्व में जाना जाता है। जिस देश का जिक्र भारत का प्रमुख ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ रामायण में भी है, और साथ ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिस देश की पहली प्रधानमंत्री एक महिला श्री महात्मा बंदर नायके थी। अब तो आपको याद आ गई होगी कि आज हम वीडियो में किसके बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। श्रीलंका भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में शामिल रहा है। भगवान राम की श्रीलंका विजय को आज भी हर बच्चा जानता है। लंकाधिपति रावण की भुजाओं का बल, उसकी आसुरी शक्तियों को हम सभी जानते हैं। फिर हमारे आराध्य शिव की भक्ति भी उसे खास बनाती है। ऐसे में श्रीलंका से न केवल भारतीय इतिहास जुड़ा है, बल्कि अति प्राचीन काल से भारत श्रीलंका के महान संबंध बने रहे। आइए अब हम चलते हैं श्रीलंका। हनुमान लंका दहन करने के बाद लंका के ऊपर से उड़े जले जा रहे हैं। सोने की लंका धू धू करके जल रही है। ऐसे ही बहुत सारी मजेदार बातों से आज की वीडियो होने वाली है और भी शानदार। श्रीलंका का आकार मोती या आंसू की बूंद की तरह है। इसी कारण श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती पार्ल ऑफ इंडियन ओशन कहा जाता है। इंडिया की फेमस बॉलीवुड स्टार जैकलिन फर्नांडिस का जन्म भी श्रीलंका में ही हुआ था। श्रीलंका में रहने वाले लोगों को श्रीलंकन या लंकन के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में किसी स्मार्ट और हैंडसम बंदे को डूड के बजाय मसान कहते हैं। श्रीलंका वासी हाँ कहने में भारत वासियों की तरह सिर ऊपर नीचे हिलाने के बजाय दाएं बाएं हिलाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ना कह रहे हो। श्रीलंका एक द्वीप है जो पश्चिम में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, और इसका क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर है, जो वेस्ट वर्जीनिया से थोड़ा सा बड़ा है। श्रीलंका का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट पेड्रो है। इस पर्वत पर चढ़ना वर्जित है क्योंकि ये सेना का हिस्सा है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकन रुपया है। सोलोनसाई श्रीलंका का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला उत्पाद है। श्रीलंका का असली अर्थ संस्कृत में प्रत्यारोपण द्वीप है। सिंहला शब्द का अर्थ शेर का खून है, जबकि शीघ्र का मतलब लायन रोग है। यहाँ के संगीत को बेला संगीत कहते हैं, जिसे वहाँ के निवासी काफी पसंद करते हैं। श्रीलंकन ध्वज में एक सोने का शेर चारों कानों से सुनहरी पत्तियों से घिरा हुआ है, जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। इसमें हरी और नारंगी पट्टियां इस्लाम और हिंदू धर्म को दर्शाते हैं। बुद्ध के दांत का अवशेष वर्तमान में कैंडी के एक मंदिर में मौजूद है। श्रीलंका भारत की तरह क्रिकेट का दीवाना देश है, जबकि यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका के लिए खेल में सबसे महत्वपूर्ण पल तब आया जब 1996 क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व कप अपने नाम किया। 2004 में आई सुनामी में सबसे ज्यादा नुकसान श्रीलंका को हुआ था। इसमें मरने वालों की संख्या लगभग 35 से 40 हजार मानी जाती है। और भगवान राम ने श्रीलंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु बनवाया था, जो दक्षिण भारत से श्रीलंका के बीच तैरते पत्थरों से बना है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी LTTE के विरुद्ध निर्णय लेने के कारण LTTE के लोगों ने मार दिया था। दुनिया के सारे देशों में चुने गए नेत्रियों और प्रधानमंत्री के मामले में श्रीलंका अव्वल है। श्री महात्मा बंदर नायके 1960 से 2020 के बीच 3 बार इस देश की प्रधानमंत्री रही। है ना अद्भुत बात। श्रीलंका की मशहूर शराब को अरक कहते हैं, जो फलों, नारियल, चावल और गन्ने के बनती है। श्रीलंका ने ओलंपिक में अब तक केवल 2 मेडल प्राप्त किए हैं, वो भी दोनों रजत पदक। पहला डंकन वाइट और दूसरा सुसंथिका को। श्रीलंका लगभग 20,000 हाथियों का घर है। भारत के लोगों की तरह श्रीलंका के लोग भी हाथों से खाना खाना पसंद करते हैं। यहाँ पुरुष और बच्चों के भोजन कर लेने के बाद ही औरतें भोजन करती हैं। यहाँ दालचीनी इतनी प्रसिद्ध है कि कोलंबो के एक इलाके को दालचीनी बाग कहते हैं। यहाँ नारियल काफी बड़े बड़े आकार के होते हैं। स्ट्रिंग होपर्स यहाँ के राइस नूडल हैं, जो नाश्ते में खाए जाते हैं। श्रीलंका में कुल 8 यूनेस्को धरोहर स्थल है। न्यूब्रा एलिया औपनिवेशिक शासकों के लिए ग्रीष्मकालीन घर था। कथारक्मा त्योहार के दौरान पुरुष अपनी जीभ और शरीर को सुइयों से सिधवाते हैं। श्रीलंका का रेडियो स्टेशन विश्व के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन में से एक है, जो यूरोप में रेडियो की शुरुआत होने के महज 3 वर्ष बाद 1923 में शुरू हुआ था।
आपको जानकर ताज्जुब होगा कि श्रीलंका की साक्षरता दर 92.5% है, जो विकासशील देशों में सबसे ज्यादा शिक्षित देशों में आता है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ प्राइमरी से टेरिटरी स्टेज तक शिक्षा मुफ्त है। श्रीलंका को दुनिया में चाय की राजधानी होने का तमगा दिया जा सकता है, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ चाय का आगमन 1867 में हुआ था। यहाँ सेलफोन को सेलटेल कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे इसी तरह की वीडियो आप देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।